कौन खाएगा फिर? इतने रोटी कर देते अरमान भैया के लिए। खुजाते खुजाते कृतिका ने बोला शिवानी जाकर नहा ले। नहीं बाबू यार पूरे दिन ऐसे होता है किचन में काम करते बंदा। मैं भी तो नहाकर आई ना, ये नॉर्मल बोल रही हूँ। तो उसी में उन लोगों की तू मैं हो गई। दोनों इतनी पास आ गए कि मुझे लगा कि आप किस होने वाला है, बट वो चीज नहीं हुई। बट बात तो सही है यार कृतिका मल्लिक की, साफ सफाई का ध्यान तो रखना चाहिए ना। हैं ये क्या है? बड़ी हाइजीन की अम्मा बनी फिरती हो, गंदगी पसंद नहीं है तुमको और खुद नाक से निकाल के गंदगी खुद के कपड़े में पोंछ रही हो। वाह भाई हाइजीन की अम्मा। सुबह 8 बजे उंगलियां मारकर अपना नाक खुला कर रही है। यही नहीं, फिर अपनी उंगलियों से मसलकर बिग बॉस का घर भी गंदा कर रही है। अब मुझे समझ आया कि इसका नाक किंग कॉन्ग जैसा क्यों है। पता नहीं सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, अंदर से नाक में कुछ घुस गया, लगता निकाल के बाहर फेंक ही देती हूँ। अरे बिग बॉस का घर गंदा हो रहा है तो होने दो। अरमान जी देखो, कोई कुछ भी कहे मैं नहीं सुनने वाली किसी की। मैं तो अपनी नाक की सारी गंदगी बाहर निकाल दूंगी बिग बॉस के घर के अंदर। मैं नाक खोद रही थी, पता नहीं किसने फोटो क्लिक कर ली। छी 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 छी। अरे भाभी जी एक बात बताओ, आप तो बड़ी हाइजीन की अम्मा बनी फिर रही थी, फिर ये क्या? भाभी जी छी, मुझे तो आपसे घिनी आ गई यार। ये क्या कर रहे भाभी जी? वो भी जब लाइव चालू है बिग बॉस, पता ही है आपको कि हर जगह कैमरे लगे, फिर भी कभी इस नाक में उंगली कभी उस नाक में उंगली, पता नहीं क्या क्या अंदर से निकाल के बिग बॉस के घर को गंदा कर रही हो। छी बाबा छी। गंदी बात तो हो गई, अब अच्छी बात करते हैं। मतलब बात करते हैं टास्क के बारे में। तो बिग बॉस ने सभी घर वालों को एक टास्क दिया था। वो टास्क ये था, जो भी इस टास्क को जीतेगा वो हेड ऑफ द हाउस बन जाएगा। मतलब हेड ऑफ द हाउस मतलब पावर मिल जाएगा, एक पावर के लिए। उस हेड ऑफ द हाउस के टाइटल को जीतने के लिए तो सभी घर वालों ने पार्टिसिपेट किया, जहां पर गार्डन एरिया में बहुत ही प्यारा सेट लगाया गया और ज़ोंबीज वगैरह वहां पे खड़े गए थे। सभी घर वालों को बहुत ही पसंद आया सेट। उसके बाद सभी कंटेस्टेंट को ये करना था, ज़ोंबीज को जोक सुनाना था, और जोक सुनने के बाद ज़ोंबीज की आवाज आती है और आवाज सुनते ही सभी घर वालों को भाग करके एक नेट बना था, नेट के अंदर पहुंचना होता है। जो भी सबसे लास्ट में एंटर करता है नेट के अंदर, वो हेड ऑफ द हाउस बनने के रेस से बाहर हो जाता है। तो भाई सबसे पहले बाहर हो गई शिवानी कुमारी, और शिवानी कुमारी बाहर होती है वो संचालक बन गई। मतलब उसका ये था कि जो भी सबसे पहले आउट हो जाएगी इस रेस से, उसको हम संचालक बना देंगे। तो बिग बॉस ने संचालक बना दिया शिवानी कुमारी को। तो जब शिवानी कुमारी संचालक बनी तो शिवानी कुमारी संचालक बनने के बाद जो है फिर से रेस लगती है। रेस में फिर नेजी बाहर हो जाते हैं, और जब नेजी बाहर हो जाते हैं तो फिर उसको गुस्सा आता है। फिर वो घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद धैप पुशअप मतलब पुशअप मारने लगे। मुझे हराएगा रेस में, अब दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 8 11 14 19 30। उसके बाद फिर वापस हम गार्डन एरिया में आते हैं। गार्डन एरिया में वापस से देखते हैं, वापस से रेस होती है, जहां पर सना मकबूल और कृतिका मल्लिक जो है एंटर करते हुए नेट के अंदर। तो वहां पर ना 19-20 का फासला था। तो शिवानी कुमारी ने बोला कि नहीं, मकबूल नहीं हुई है आउट, तो कृतिका मल्लिक आउट हुई है। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा गंदी वाली लड़ाई हो जाती है। वहां पे भी बहुत ज्यादा गंदी वाली लड़ाई होती है शिवानी कुमारी और कृतिका मल्लिक के बीच। भाई फिर उसी रेस वाली गेम में अरमान मलिक और विशाल पांडे की फिर हाथापाई हो जाती है। फिर उन लोगों में गाली गलौज हो जाती है, हाथापाई हो जाती है बहुत ही गंदी तरीके से। भाई रणवीर पे बन जाते हेड ऑफ द हाउस, और हेड ऑफ द हाउस बनते ही उसके बाद फिर नॉमिनेशन का उनको दिया जाता है कि भाई नॉमिनेट करो भाई। फिर वो नॉमिनेट कर देते शिवानी कुमारी को, विशाल पांडे और लव कटारिया को। भाई तीनों नॉमिनेटेड सदस्य शिवानी कुमारी, लव कटारिया और विशाल पांडे को एक टास्क दिया जाता है बिग बॉस की तरफ से कि आपको एक दूसरे की बुराई करनी है। मतलब आपको जो है दो लोगों की, अपने दोनों दोस्तों की बुराई करनी है। मतलब मान के चलो शिवानी कुमारी, तो शिवानी कुमारी को बुराई करनी होगी विशाल पांडे और लव कटारिया की, और बताना होगा कि मैं इन दोनों में से बेहतर क्यों हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक छोटे गांव से आए हैं, तो बिग बॉस के घर में हैं। आज हम बताएं कि लवकेश भैया से और विशाल भैया से हम डिजर्विंग ज्यादा खाए लगा थे। ये टास्क सीधा दिल पे वार कर रहा था, क्योंकि भाई दोनों तीनों जो है वो सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, और विशाल को बुराइयां करनी थी लव कटारिया की और शिवानी की, और शिवानी को बुराई करनी थी विशाल की और कटारिया की, और कटारिया को बुराई करनी थी विशाल की और शिवानी की। मतलब इस तरह से अपने दोस्त को ही बुरा बताना था और अपने को अच्छा बताना था, और सभी घर वाले को ये बताना था कि भाई ये तो बुरा इंसान है, मेरे को वोट करो, और मैं अपने दोस्त से बेहतर क्यों हूँ, मैं क्यों डिजर्विंग हूँ। तो वो इस तरह से बताता है। लेकिन सब कुछ सही था यार। विशाल ने भी बताया कि भाई लव कटारिया ऐसा है वैसा है, ना कुछ बुरे में नहीं बोला। शिवानी कुमारी के बारे में बोला
कि ये भी थोड़ी बहुत ये है वो है, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं बोला कि मतलब जितना कटारिया ने बोला। कटारिया ने बहुत ही गंदा बोल दिया कि भाई, विशाल ने तो ऐसा बोला था कि भाई किस्मत वाले हैं, मतलब अरमान भाई के बारे में, अरमान भाई किस्मत वाले हैं। तो आज ये क्लियरली बता देता हूँ विशाल, आप गलत थे और मैंने आज तक आपको यही बताया कि मैंने बस उस बुक वाले कोर्स से जज नहीं किया था। आपने बाहर भी एक लाइन बोली थी कि अरमान जी तो किस्मत वाले हैं जहाँ पे बैठे हुए। आज तक मैंने तो मतलब फिर वो एक टॉपिक निकल गई कि यार तुमने ऐसा बोला था करके, अरमान भाई पूछ रहा था उससे, तूने ऐसा बोला था। तो वही है यार कटारिया, मतलब सही है यार, मतलब दोस्ती को थोड़ा निभाओ मेरे भाई, मतलब जितना बोला जा सके उतना ही बोलो यार, थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों बोलते हो यार, पता नहीं जितना बोला जा रहा है। आप पता है आपको बेहतर दिखाना है, आप विशाल से बेहतर दिखाना है, लेकिन फिर विशाल को पूरा तो गलत मत बता दो, विशाल की पूरी खामियां तो मत बता दो यार। चलो ठीक है, आप दोनों दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, तो यार दोस्ती निभाओ यार, क्या कर रहे हो, दोस्ती भी निभाओ और टास्क भी पूरा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि विशाल ने बहुत ज्यादा तुम्हारे बारे में गलत बोलते जिस तरह से तुमने गलत बोल दिया विशाल को, तो यार थोड़ा ध्यान रखो यार, क्योंकि ये सुनने के बाद जो है अरमान भी, भाई अरमान तो डायरेक्ट विशाल के बाप के ऊपर चला गया कि उसका बाप तो ये बोल रहा था, स्टेज पे आकर के ये बोल रहा था। तो भाई ये चीजें फिर से हुई है, तो कटारिया की वजह से हुई थी। कटारिया को मैं ये बोलूंगा भाई, दोस्ती में बेस्ट बनो, अच्छे दोस्त बनो यार। फिर क्या रैली होती है और सभी ने नाम लिख दिया होता है जिसको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, फिर सभी ने वोट किया होता है, वोट मतलब बैलेट पेपर में डाल करके रखा जाता है बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स में है ये तीनों की किस्मत, पता नहीं कौन जाएगा फिनाली की तरफ और कौन जाएगा अपने घर की तरफ। सो गाइस देखते हैं क्या होता है। वो बैलेट पेपर जो है एक बॉक्स में था और वो बॉक्स खुलेगा वीकेंड का वार, मतलब कि आज के दिन, और शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन हो गए घर से बाहर। तो क्या कर सकते हैं आप।